हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर ब्रोमैटोमेट्री टाइट्रेशन, जो कि एक टाइप है आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन का। ब्रोमैटोमेट्री। तो ब्रोमैटोमेट्री से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ब्रोमीन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा। तो यहाँ पर जो हम टाइट्रेंट को यूज करते हैं, टाइट्रेंट जो हमारा यूज होता है वो होता है पोटेशियम ब्रोमेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेशियम आयोडेट का यूज किया था। अब आप अगर देखेंगे तो ब्रोमेट और आयोडेट जस्ट आपके ये हेलोजेंस के टाइप्स हैं। बाकी का रिएक्शन का जो जनरली जो आप रिएक्शन देखोगे वो लगभग लगभग सेम है। अंतर कहाँ पर आता है कि ये जो ब्रोमैटोमेट्री टाइट्रेशन है ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम सिंपली यहाँ पर जो आप ब्यूरेट लेते हो, ब्यूरेट में हम सीधे से आपका KbRO3 ले लेते हैं। ठीक है, तो KbRO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, KbRO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज और सॉरी जो कि सीधे सीधे हम स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसे स्टैंडर्डाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, ये रिएक्शन भी हमारी जो है एसिडिक मीडियम में होती है। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एनालेट्स कैसे होंगे? एनालेट्स हमारे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको हम एज अ एनालेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम आर्सेनिकल्स हैं जितने भी, उनको हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमैटोमेट्री। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपली क्या करेंगे कि हाँ, टाइट्रेशन भी इसमें साथ में देखते रहते हैं। यहाँ हमने ब्यूरेट ले रखा है, इस ब्यूरेट में हमने ले रखा है अपना KbRO3 यानी पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि एज अ स्टैंडर्ड हमने ले रखा है। यहाँ हमने आपका आयोडीन फ्लास्क ले रखा है। आयोडीन फ्लास्क हम ज़रूर लेंगे क्योंकि हमें उसको बीच बीच में कवर भी करना होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आपका सिस्टम है ये कूल मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि ठंडे में ही ये रिएक्शन प्रोसीड अच्छे से होती हैं। Br ब्रोमीन इज समथिंग वेरी बल्की मॉइटी। ठीक है, तो इसमें हमने सीधे से अपना क्या ले लिया? एनालेट ले लिया, प्लस आपका इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर में इसमें हम मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड का यूज करते हैं। आपको भी रिएक्शन से पता चलेगा कि क्या होता है। और हम इसमें एनालेट के साथ क्या ले लेते हैं? एसिड। तो 1 मोलर HCl लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहले होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी आपका एनालेट है, मान लीजिए आर्सेनिकल्स का कोई भी एनालेट है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर्सेनस जो है वो आर्सेनिक में कन्वर्ट होगा, यानी कि ASO3 नेगेटिव जब फाइनली आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किससे ऑक्सीडाइज होगा? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इसकी बात करते हैं KbRO3 की, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या बन गया? ये जब आप KbRO3 यूज कर रहे हो तो ये BrO3 नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो सिंपली आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया यहाँ पर BrO3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका बन जाता है AsO4-3। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे भी -3 कर दीजिए।
तो यहाँ पर क्या था ASO3 और यहाँ हो गया ये ASO4 प्लस आपका ब्रोमीन आयन बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो रही है जैसे जैसे आप इसमें KBr ऐड करते जा रहे हो तो ये रिएक्शन होती जा रही है। यहाँ पर इसका आपके एनालेट का ऑक्सीडेशन होता चला जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका एनालेट खत्म हो रहा है, ठीक है, तो एनालेट खत्म होते ही आपके पास क्या मिल रहा है, ये जो ब्रोमीन आयंस यहाँ पर घूम रहे थे इनको दोबारा से आपका ये जो एक भी कुछ भी ड्रॉप आपकी एक्स्ट्रा जो इस KBrO3 की पड़ेगी तो उसको इस ब्रोमीन आयन के साथ वो रिएक्ट करेगी। BrO3 अगेन विल रिएक्ट विद दिस ब्रोमेट आयन, ठीक है, और हमें क्या देगा ये हमें दे देता है ब्रोमीन। ओके, तो सीधे से हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, ब्रोमीन प्लस H2O। और यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल भी दिखा देंगे। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन यानी एसिड का हाइड्रोजन भी दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाता है और ये भी 3 हो जाता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या हुआ, जैसे आपका एनालेट था आपका जो ट्राइट्रेंट से रिएक्ट किया तो ऑक्सीडाइज हो गया और ब्रोमीन आयन इसमें आने लग गए। ठीक है, तो इसी सिस्टम में ये जो आपका सिस्टम है इसमें ब्रोमीन आयन जनरेट होने लग गए। अब जब सारा एनालेट खत्म हो जाएगा तो हम तो अभी भी KBrO3 ऐड कर ही रहे हैं ना ऊपर से। तो जब हमारा जो KBrO3 हमने ऐड किया और एनालेट इसको नहीं मिला तो जो KBrO3 था उसने किससे, ये जो ब्रोमीन आयन सिस्टम में घूम रहे थे उनसे रिएक्ट किया। उनसे रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, Br2। अब इस Br2 ये Br2 करता क्या है, यहाँ ये Br2 रिएक्ट करता है हमारे इंडिकेटर से। इस Br2 ने क्या किया, इंडिकेटर से रिएक्ट किया और इंडिकेटर से रिएक्ट करके इसने इंडिकेटर के कलर को चेंज कर दिया। क्योंकि जब आप, जाहिर सी बात है आपने इसमें इंडिकेटर डाला है मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज, तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है कलर क्या होगा उसका, शुरू में इनिशियली कलर होगा उसका रेड कलर। लेकिन जब आपका जब Br2 इसमें जनरेट हो जाएगा, एंड पॉइंट पे जब Br2 जनरेट हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एट एंड पॉइंट जब Br2 जनरेट हो जाएगा तो वो इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और उस सॉल्यूशन को वो कलरलेस बना देगा। ठीक है, तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाता है और आपका यहाँ पर टाइट्रेशन परफॉर्म हो जाता है। तो इस डायरेक्ट टाइट्रेशन की हेल्प से हमने सीधे से अपना एनालेट का अमाउंट पता कर लेंगे कि हमारे पास कितना एनालेट है विद यूजिंग द स्टैंडर्ड पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन। इस पूरे टाइट्रेशन को ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रोमेटोमेट्री। इस यूनिट का हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक बचा है डाइक्रोमेट्री, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।